डेढ़ 2 महीने पहले भी मैंने इसी प्रोग्राम में आपसे पूछा था कि मंशूर आपने कहा जल्द आ रहा है, अभी तक मंशूर कोई नहीं आया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी पार्टी के लीडरान खुद कह चुके हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है। ये मंशूर बनाया हुआ आजकल सर। नहीं देखें, मैं मंशूर कमेटी का मेंबर था और हूं, और 4 सब कमेटीज का भी मेंबर रहा हूं। तो हम लोगों ने एक पहली बात तो ये कि जो हमारा मंशूर आ रहा है, और मंशूर ऐसे कोई खोखले वादे नहीं है, उसमें 36 शोबों के ऊपर कमेटीज बनी थी। उन कमेटी सब कमेटीज ने जो उन शोबों के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं या वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, बीसीओ मीटिंग्स हुई स्टेक होल्डर्स के साथ, और एक एक शोबे के ऊपर डिटेल्ड लाएमल बनाया गया है, और कि किस तरीके से उस शोबे के जो मसाइल हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, और 5 सालों में हमने उनको अचीव कैसे करना है। तो मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर, गालिबन मुझे नहीं पता कि ताखीर की एग्जैक्ट वजह क्या है। अच्छा, 15 नहीं, इलेक्शन से पहले ही आएगा, और वो ऐसा उसी पे ही हमने इलेक्शन भी लड़ना है, और अगर हमें हुकूमत मिल गई तो उन्हीं चीजों को हमने इंप्लीमेंट करना है बहुत गहराई में। फिर जब ये हमने अपनी सिफारिशात दी, फिर हमारी लीडरशिप इंटरव्यूज के अंदर जो है वो फंस गई। उसके बाद जो लीडरशिप को जो है वो प्रेजेंटेशंस हुई उन 36 शोबों के ऊपर, और फिर उसकी जो फाइन ट्यूनिंग है वो हो रही थी, और वो भी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम फाइनल उसकी एडिटिंग और प्रिंटिंग स्टेजेस के ऊपर, और मैं आपको ये वसूख से कह दूं कि 300 यूनिट से नीचे बिजली फ्री, हम कह रहे हैं 350 यूनिट। चलें, विल वेट, वो हो जाता है। राणा साहब, एक चीज और है, ये हर तकरीर के अंदर आपकी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर ये क्लेम करते रहे इमरान खान की तो सियासत खत्म हो गई है। अब हर तकरीर इमरान खान के बगैर पूरी नहीं होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और आज भी 4 तकरीरें आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने की हैं, उस पर सिर्फ निशाना इमरान खान पे रखा होता है। और ये 9 मई दोबारा फिर निकाल के बीच में से ले आते हैं। वो जहां है, केसेस चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। ये इज इट प्लेइंग टू द गैलरी कि दोबारा इलेक्शंस करीब आए हैं तो फिर दोबारा के 9 मई को क्या हुआ था, क्या किया था इमरान खान ने या उसकी पार्टी ने, कोर्ट्स ने डिसाइड करना है। लाइट फिर तो नहीं चलेगी। हाँ, वो चलें, वो जी आप कनेक्शन देखें प्रोड्यूसर साहब, क्या मामला है, ये क्या चक्कर है सर, ये दोबारा निकाल के और कल से ये फिर दोबारा स्टार्ट हुआ है मामला। वो एक दफ़ा ना फिर के जनाब वो देखें क्या हुआ था, और वो प्लेइंग टू द गैलरी तो शायद इसको कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट माने उसके वो नहीं है, लेकिन ये कहीं और बताने की या इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। नहीं, देखिए, जब आपके पास कोई सोशल चेंज के लिए प्रोग्राम ना हो, पहली बात तो ये है कि ये इससे बड़ा जोक क्या होगा, और ये सब पार्टियों के लिए, जिसमें पीटीआई भी शामिल कर लें, कि जिस तरीके से यहाँ पे आलमी मालियाती इदारों का कब्जा है, आप मंशूर दे क्या सकते हैं? एक टैक्स तो आप लगा नहीं सकते। एक टैक्स में देखूंगा कौन माइकल लाल उनकी इजाज़त के बगैर 300 यूनिट जो है आपको माफ़ करता है। राना साहब आगे, मैं जरा उनका कमेंट इसी चीज़ के ऊपर लेना था। राना साहब, हर तकरीर के अंदर निशाना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान क्यों होता है? ये 9 मई दोबारा निकाल के आपकी जमात के लीडरान, आज भी आप 4 तकरीरें देख लें, सारी इसी चीज़ के ऊपर फोकस है। ऐसे लगता है जैसे उनका दिल कर रहा है कि हम इश्तियाल दिलाएं कहीं पे, और किसी तरह से जो भी बचा कुचा पीटीए ना, इसको भी और मजीद कुचलवाने क्या है जी, 2000, देखिए बात ये है, 2018 तक जो हमारी हुकूमत है वो बेहतरीन काम कर रही थी, और फिर जब हम इलेक्शनों में जब आप तारीख के ऊपर नजर रखते हैं तो हमें दुख होता है कि जिस तसलसल के साथ हम मुल्क को आगे लेके जा रहे थे, उसको जानबूझ के रोक दिया गया और पीटीआई की हुकूमत नाफिज की गई। लेकिन मामला तो 3.5 हुकूमत के तक नहीं खत्म होता जब वो हुकूमत से ऑपोजिशन में भी चले गए, लेकिन उन्होंने जो जमहूरी रास्ता है वो नहीं अपनाया। उन्होंने जो है वो साइफर पे झूठ बोला, इंपोर्टेड हुकूमत का जो है वो एक बयानिया बनाया जो कि जाली झूठा था, और फिर उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाई रखी हमारे 16 माह में भी, फिर भी हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पीछे क्यों हो गए राणा साहब? मियां साहब उनके एहतसाब से पीछे क्यों हो गए, जिन्होंने मुसल्लत किया था? और वो कहते थे कि ये तो मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती है कि जिन्होंने मुसल्लत किया, उनके एहतसाब के दावे से पीछे क्यों हट गए फिर आप? अच्छा, देखें, अब इसके ऊपर मेरे जहन में तो बहुत क्लैरिटी है। देखें, हमारी वाहिद जमात है जिसने मुशर्रफ को की कोशिश की कि हम उसका ट्रायल करें और उसको एहतसाब की जद में लेके आए, लेकिन हमें उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। तो इससे ये साबित होता है कि ये एक हुकूमत अगर चाहे भी एहतसाब, तो ये मुमकिन नहीं है
कि वो कामयाबी से कर सके। तो इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे होने की जरूरत है। हम इससे पीछे नहीं हटे। हम समझते हैं कि सारे जितने भी सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो एहतसाब की, और वैसे भी पाकिस्तान में एहतसाब के ऊपर बैठने की जरूरत सर, है, आपकी जो क्योंकि यहाँ सबसे जिस तरह का एहतसाब, आपके सबसे बड़े जो पॉलिटिकल राइवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हें तो आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर ही नहीं समझते आपकी जमात। राना सनाउल्लाह साहब में आज कहा है उन्होंने। ये देखिए इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो पॉलिटिकल स्पेस गेन की, जो हमने 2008 से 18 तक जो हमने जमहूरियत को स्ट्रेंथन किया, वो पीटीआई ने उसको वीकन किया। एक तो वो जिस तरह आरटीएस बिठा के आए, और फिर जो उनका तर्ज हुकूमत था जिसके अंदर डायलॉग खत्म हो गया, गवर्नमेंट ऑपोजिशन का डायलॉग खत्म हो गया, गवर्नमेंट और उसके कोalition पार्टनर्स का डायलॉग खत्म हो गया, हुकूमत ही कोई और चला रहा था और वो किसी और के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे। साहब, तो पिछले जो 20 माह में जो पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्पेस सीड की है, लूज की है आपकी गवर्नमेंट ने भी। नहीं, हमने नहीं लूज की, हम वहां वापस नहीं ले पाए, लेकिन वो गिव अप पीटीआई ने की थी। वो गिव अप पीटीआई ने की थी और उसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। अब बिल्कुल इस वजह से उस बुनियाद, और जो जमात हमें कहे, आप देखें ना आज उनका क्या मौकफ है। वो कहते हैं 9 मई जो है वो लंदन प्लान था, पीएमएलएन ने किया। तो जिस जमात आज भी प्रोपोगेंडा करे 9 मई के वाकयात के बाद, जो जमात आज भी कहे कि पीडीएम की हुकूमत इंपोर्टेड हुकूमत थी, वो एक अमेरिकन साजिश थी, तो उससे हम क्या बात करें, क्या डायलॉग करें? तो जिसको नदामत ही नहीं है अपने झूठ पे, जिसको नदामत ही नहीं है कि मुल्क के अंदर जो नफरत की आग लगाई, जो पोलराइजेशन की, जो एक सियासी कल्चर को धचका पहुंचाया, जमहूरियत को धचका पहुंचाया, चलें, उससे क्या डायलॉग? बिल्कुल। मेरे साथ सईद काजी साहब लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार सहाफी। थैंक यू, आपने वक्त दिया। मैं कैसे आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। दो चीज़ें। एक चीज़ तो ये है कि बिलावल साहब जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स को कि आप इधर वोट डालें, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम गवर्नमेंट बना लेंगे। इन दोनों चीज़ों के ऊपर अपना तबसरा करें। क्या पीटीआई वर्कर इस वक्त उसकी सिंपैथी लेने में बिलावल साहब कामयाब हो सकते हैं, ये बता के कि आपके खिलाफ जुल्म और ज्यादती मैंने नहीं की, हालांकि मैं गवर्नमेंट में था, ये पीएमएलएन करती रही है? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। सिंपथी का कैसे वो ले सकते हैं? इनकी जब वालदा मोहतरमा शहीद हुई थी तो वो सिंपथी का वोट यकीनन आया था। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब इन्होंने लाहौर में स्वीप किया था 70 के इलेक्शन में, तो ये किसी का तरला नहीं किया था इन्होंने। एक डॉक्टर मुबशर हसन के घर में एक मंशूर लिखा था उन्होंने, और वो मंशूर लोगों के दिलों पे जाके टकराया था और उन लोगों के दिलों की आवाज़ बन गया था। और ये वही मंशूर था जिसको इन्होंने बाद में अबंडन कर दिया। वो जो 70 का मंशूर है, इसके तो आप खोल कर देखना पसंद नहीं करते वो। और वही हुआ। और फिर ये जिसे मिसाक जमहूरियत कहते थे, मैं कहा करता था कि इट वाज अ किस ऑफ डेथ फॉर पीपीपी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो जन्म था वो पीपल्स पार्टी का सत्यानाश करने के लिए, उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए किया गया था। लेकिन तारीख़ आप भूल नहीं सकते ना, तारीख़ वो है। तो जब आपने आके उनसे हाथ मिला लिया और उसी सरमाए की विकेट पे खेलना शुरू कर दिया, तो सरमाए की विकेट पे तो मुस्लिम लीग नून से अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता। तो इसलिए जो आया, जिसे भी घसीट के ये सरमाया की विकेट पे लेके आए, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास भी है और आइन को भी टाकी शाकी मारना शुरू कर दिया उन्होंने। देखें, एक पहले उसके पास नज़रियात का बड़ी हद तक सरमाया था 70 में, लेकिन जब बाद में ये जब बेनज़ीर 86 में आई और वो सारी कंप्रोमाइज़ हुए, तो उसके बाद हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी सिमट के उधर चली गई और फिर सारी की सारी पार्टियाँ आज दस्ते नगर हो चुकी हैं। अच्छा, ये एक चीज़ इस पे भी कमेंट करें। असल में प्रोग्राम का ना टाइम बड़ा थोड़ा सा है, काजी साहब सिर्फ ब्रीफली कमेंट करते हैं। मैं राना साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो बिलावल साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरा होमवर्क पूरा है, मैंने आज़ाद उम्मीदवार, ऑब्वियसली पीटीआई का ही आज़ाद उम्मीदवार होंगे ना इतनी बड़ी तादाद में जिनको साथ मिला के आपने गवर्नमेंट बनानी है। ये क्या हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? उनसे कोई बार बातें कर ली हैं या कोई पीटीआई के साथ इल्हाक करने की? मंडी तो यहाँ लगती रही है, मंडी तो हमेशा लगी है। अभी और छोड़े खाकान अब्बासी साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, वो खुद जो सेनेट के बारे में कह रहे थे कि जी करोड़ों लगते हैं, मैं तो नहीं कह रहा। इससे पहले एक दफ़ा टीवी पर खुद ज़्यादा चटान जो कि गालिबन पीपीपी के सेनेटर थे या मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने ये बातें की। ये तो खुद बातें की जाती हैं। तो जब आप आज़ाद देखें, जब आप नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाते हैं, जिस तरह 85 में आपने करवाए, या आज़ाद लोगों के बहुत ज़्यादा तादाद में अंदर आने के लिए रास्ता आप खोलते हैं, फिर मंडी लगती है। मंडी लगेगी, कोई आज की बात तो है नहीं। तो इसलिए मार्केट इकानमी है भाई, तो मार्केट इकानमी अपना रूज दिखा रही है हमें।